हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम बात करते हैं 8वीं क्लास का जो आपका भूगोल का चैप्टर है फर्स्ट संसाधन, उसके बारे में हम आज डिस्कस करेंगे। इसमें क्या है देखो भाई, सबसे पहले आता है संसाधन। भाई संसाधन होते क्या हैं? भाई संसाधन वो चीज़ें होती हैं जिससे मानव की या मानव की आवश्यकताओं की पूर्ति होती है। मानव की आवश्यकताओं की पूर्ति को किसका नाम दिया गया है? संसाधन का नाम दिया गया है। भाई संसाधन होते नहीं, बनाए जाते हैं। अकॉर्डिंग टू जिमरमैन, जिमरमैन ने क्या कहा था कि संसाधन होते नहीं, संसाधन क्या है? बनाए जाते हैं। जब भी मनुष्य को आवश्यकता हुई, उसकी महसूस हुआ कि मुझे इस संसाधन का प्रयोग करना चाहिए, उसने उसको विकसित भी किया है। अगर हम वर्तमान समय में देखें या पहले जो पास्ट टाइम था उसमें देखें तो मनुष्य के पास जो उसका जीवन था घुमंतु जीवन था, लेकिन जैसे ही उसने पहिए का आविष्कार कर लिया फिर उसके जीवन में एक गति आ गई। क्यों? पहिए की खोज के बाद परिवहन क्या हो गया? आसान हो गया। एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना क्या हो गया? सहज और सरल हो गया। भाई संसाधन क्या कहता है देखो, संसाधन तभी माना जाएगा जब उससे क्या है, मनुष्य की आवश्यकता की पूर्ति हो रही है, या संसाधन हम उसे कहेंगे जिससे मानव अपनी आवश्यकता के लिए यूज कर रहा है। और एग्जाम्पल, अगर मान लो टीचर बोर्ड पर या ब्लैक बोर्ड पर बच्चों को पढ़ा रहा है और पास में मार्कर रखा, अगर वो मार्कर का यूज कर रहा है तो वो संसाधन है। अगर वो मार्कर का यूज नहीं कर रहा तो वो संसाधन नहीं है, क्योंकि उस समय उससे बच्चों की आवश्यकता की पूर्ति नहीं हो रही, क्योंकि जो बच्चों को समझाने के लिए उसका प्रयोग किया जा रहा है। आगे क्या कहता है, भी संसाधन क्या उपयोगी भी होते हैं, और एक वस्तु अथवा पदार्थ की उपयोगिता या प्रयोज्यता उसे क्या है? संसाधन बनाती है। यही बताया गया उसमें। भी संसाधन कब है? जब उसकी पदार्थ की उपयोगिता या प्रयोज्यता उसे एक संसाधन बनाती है, जब हम उसका प्रयोग कर रहे हैं अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए, तब वो क्या है? संसाधन होता है। संसाधन मूल्यवान भी होते हैं। भाई हर एक संसाधन का अपना मूल्य भी होता है। कुछ ऐसे संसाधन भी है जो हमें प्रकृति ने फ्री में प्रदान किए हैं, जैसे आपको वायु, जल और आपके पहाड़, पर्वत, मैदान, ये प्रकृति से हमें संसाधन वरदान के रूप में प्राप्त हुए हैं। आगे क्या कहते हैं देखो, यहाँ पर मूल्य जो शब्द है उसका क्या है? अर्थ बताता है। मूल्य का अर्थ महत्व होता है। कुछ संसाधनों का आर्थिक मूल्य भी होता है, जबकि कुछ संसाधनों का आर्थिक मूल्य नहीं होता। उदाहरण के तौर पर क्या कहता है, भाई धातुएं हैं, जैसे धातुओं का आर्थिक मूल्य होता है, लेकिन एक मनोरम भूदृश्य का आर्थिक मूल्य नहीं होता। परंतु ये दोनों संसाधन महत्वपूर्ण है और मनुष्य की आवश्यकताओं को भी पूरा करते हैं। मान लो कोई भी धातु है, फॉर एग्जाम्पल या उदाहरण के लिए किसी धातु का हम प्रयोग कर रहे हैं, जैसे लोहा है, तो उसका एक अपना आर्थिक मूल्य भी होता है। जैसे हम नेचर या किसी श्याम को, प्रकृति के कोई भूदृश्य को देख रहे हैं, वो मूल्यवान तो नहीं होता, उसका आर्थिक मूल्य तो नहीं होता, लेकिन वो फिर भी क्या होता है? संसाधन होता है जो मनुष्य के लिए लाभकारी होता है। आगे एक शब्द दी गई है पेटेंट। भाई पेटेंट क्या है? भाई पेटेंट क्या है? इसका तात्पर्य किसी विचार अथवा आविष्कार पर एकमात्र अधिकार से है। भाई पेटेंट क्या है? पेटेंट वो चीज़ है, मान लो किसी बच्चे ने या किसी व्यक्ति ने किसी चीज़ का आविष्कार किया और भविष्य में वो चीज़ें उसके नाम से क्या है? जानी जाएगी। फॉर एग्जाम्पल के तौर पर हम कह सकते हैं, जैसे बल्ब का आविष्कार किसने किया था? थॉमस एडिसन ने किया था। तो जो बल्ब के आविष्कार का पेटेंट है वो किसके नाम है? थॉमस एडिसन के नाम है। जैसे और भी बताया गया भाई पेटेंट है। भाई पेटेंट में क्या है? इसमें बताया गया आपको कुछ संसाधन समय के साथ क्या है? आर्थिक रूप से मूल्यवान हो सकते हैं। जैसे जो हमारे घरेलू उपचार से जो हमारी दादी जी बताती थी, भाई बच्चे को चोट लगी या हम उसके सिर पर हल्दी लगा दें या दूध में हल्दी घोल कर पिला दें, उनका जो घरेलू नुस्खे थे उनका कोई पेटेंट नहीं होता था। लेकिन यदि वो आज होते, जब यही चीज़ें पेटेंट मेडिकल फर्म द्वारा बेची जाती हैं, मान लो आपको कोई दवाई दी जा रही है, जैसे आपकी मुंह है, उसका पेटेंट है और उसका क्या है? एक अपना आर्थिक मूल्य भी है। आगे देखिए,
भाई समय और प्रौद्योगिकी दो महत्वपूर्ण कारक हैं। पहले प्रौद्योगिकी क्या कहता है, किसी कौशल करने अथवा वस्तु को बनाने में नवीनतम ज्ञान का अनुप्रयोग क्या कहलाता है, प्रौद्योगिकी। मान लो किसी भी ऑब्जेक्ट बनाने में जो तकनीक यूज हुई या जो नवीनतम ज्ञान का प्रयोग किया गया उसको किसका नाम दिया गया है, टेक्नोलॉजी का नाम या प्रौद्योगिकी का नाम दिया गया है। विश्व और प्रौद्योगिकी तो महत्वपूर्ण कारक होते हैं जो पदार्थों को संसाधन में परिवर्तित कर सकते हैं या करते हैं। क्यों, चीज़ें क्या है समय के अनुसार बदलती जाती हैं और प्रौद्योगिकी जो आपकी टेक्नोलॉजी है अगर उसमें भी आपका परिवर्तन आ रहा है, आप समय के साथ उसको अच्छा कर रहे हैं तो हम संसाधन को और भी बेहतर बना सकते हैं। दोनों लोगों की आवश्यकता से संबंधित हैं। लोग स्वयं ही सबसे महत्वपूर्ण संसाधन है। भाई मनुष्य महत्वपूर्ण संसाधन कब है, जब मनुष्य अच्छा पढ़ा लिखा, अच्छा सक्षम ज्ञान वाला, उसके पास अच्छे स्किल हैं, अच्छे गुण हैं, क्वालिटी है, तो वो क्या है कि संसाधन का रूप है। लोगों के विचार, ज्ञान, आविष्कार और खोज ही हैं जो लोग अधिक संसाधनों की रचना करते हैं। प्रत्येक खोज अथवा आविष्कार बहुत से अन्य खोज और आविष्कार के होते हैं। आग की खोज ने जैसे खाना पकाने की पद्धतियों में परिवर्तन ला दिया। परिवहन है, जब पहिए का आविष्कार हुआ तो उसने क्या है, परिवहन के क्षेत्र में क्या था, बहुत ही ज़्यादा प्रगति हुई। और जल विद्युत की प्रौद्योगिकी ने तेजी से बहते जल से ऊर्जा उत्पन्न करके उसे एक नया महत्वपूर्ण संसाधन क्या है बना दिया। जैसे आज नदियों पर जो बांध बनाए जाते हैं, उन बांधों के द्वारा जो है बांध बनाने के बाद उन बांधों पर बिजली भी बनाई जाती है। बिजली बनाने के बाद जो पानी बचता है उसी पानी को क्या है एग्रीकल्चर क्षेत्र में छोड़ दिया जाता है, जिससे फसलों की सिंचाई की जाती है। फिर है आगे आपका संसाधनों के प्रकार है। भाई जो हमें संसाधन पढ़े, भाई इनको बांटा भी गया। भाई किस आधार पर इनको क्या है बांटा गया है। सामान्य संसाधनों को प्राकृतिक, मानव निर्मित और मानव के रूप में वर्गीकृत किया गया। भाई संसाधन के क्या रूप बताए हैं, 3 प्रकार बताए हैं। एक तो जो हमें नेचर ने दिया है, दूसरा क्या है जो आपका आर्टिफिशियल ये क्या है ह्यूमन मेड, मानव निर्मित संसाधन है। तीसरा कब क्या है खुद मानव भी क्या है संसाधन का रूप है। बात आती है प्राकृतिक संसाधनों की। भाई प्राकृतिक संसाधन क्या होते हैं, प्राकृतिक संसाधन वो होते हैं जो हमें प्रकृति से प्राप्त हुए हैं या जो हमें प्रकृति ने प्रदान किए हैं। जैसे आपका वायु है, नदी है, झील, मृदा, खनिज पदार्थ, ये सब क्या है हमारे प्राकृतिक संसाधन हैं जो हमें प्रकृति से प्राप्त हुए हैं। प्रकृति ने बहुत से संसाधन क्या है मनुष्य को निःशुल्क उपहार दिए हैं। मतलब उसमें मनुष्य ने कोई कुछ खर्च नहीं किया, लेकिन वो सीधे हमें क्या है प्रकृति से प्राप्त हुए हैं और सीधे ही हम उनको क्या है प्रयोग में ला सकते हैं। कुछ परिस्थितियों में प्राकृतिक संसाधनों का सबसे अच्छी तरह उपयोग करने के लिए औजार और प्रौद्योगिकी की आवश्यकता हो सकती है। ये बात सही है। क्यों, मान लो हमने लकड़ी से जो प्राकृतिक संसाधन है आपका पेड़ है, पेड़ से मान लो लकड़ी बनाते हैं, कोई और इमारती लकड़ी बनाते हैं, तो हमारे पास क्या होना चाहिए, हमारे पास औजार और क्या है प्रौद्योगिकी टेक्नोलॉजी भी होनी चाहिए। वो सब यंत्र होने चाहिए जिससे हम उसको दूसरे रूप में कन्वर्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे पेपर बनाते हैं, जो कागज़ बनाए जाते हैं, वो सब भी आपके क्या है पेड़ पौधों से प्राप्त किए जाते हैं। पेड़ पौधों को काट कर फिर उनकी लुगदी बनाकर, उनको भिगोकर उनकी लुगदी बनाकर उस प्राप्त लुगदी से ही क्या है आपका पेपर तैयार किया जाता है। अभी प्राकृतिक संसाधनों की बात आती है। प्राकृतिक संसाधनों को भी क्या है 2 भागों में बांटा गया है। पहला क्या है आपका नवीकरणीय संसाधन, नवीकरणीय संसाधन, और दूसरा क्या है आपका अनवीकरणीय संसाधन। नवीकरणीय, नव प्लस करणीय। नव का मतलब क्या है नया, करणीय मतलब दोबारा। ऐसे संसाधन, नवीकरणीय संसाधन क्या है, ऐसे संसाधन जिनका एक बार प्रयोग करने के बाद दोबारा पुनः उनको उपयोग में लाया जा सकता है, वो आपका क्या है नवीकरणीय संसाधन है, और ये पुनः ही पूरित हो जाते हैं। इनमें से कुछ असीमित है, उन परमाणु क्रियाओं का प्रभाव नहीं होता। जैसे आपकी सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा है,
जो सूर्य से हमें प्रकाश प्राप्त हो रहा है। जैसे आपकी सोलर प्लेट है, जिसका हम आज इन्वर्टर के द्वारा इन्वर्टरों को चार्ज करने में उनका इन्वर्टर की जो बैटरी है उनका प्रयोग कर रहे हैं। जैसे ही सूर्य की किरणें उस प्लेट के ऊपर गिरती हैं, वो प्लेटें पावर को सप्लाई करके आगे बैटरियों को चार्ज कर देती हैं। फिर उस बैटरियों का प्रयोग क्या हम अपने घर में करते हैं। नेक्स्ट डे फिर सूरज निकला, फिर दोबारा बैटरी चार्ज हुई और रात ने हम उस बैटरी का प्रयोग कर लिया, उसकी ऊर्जा का प्रयोग कर लिया। तो ये सब आपका क्या है, नवीकरणीय संसाधनों का उदाहरण है। नवीकरणीय संसाधनों में जैसे जल, मृदा, वन और भी हैं जो आपके इसकी कैटेगरी में आते हैं। जल क्या असीमित या नवीकरणीय संसाधन प्रतीत होता है, फिर भी जल की कमी और प्राकृतिक जल स्रोतों का अशोधन आज विश्व के लिए क्या है, एक गंभीर समस्या बन गया है। फिर बात आती है भाई, दोबारा सुनिए इसके बारे में। नवीकरणीय संसाधन क्या है? ऐसे संसाधन जिनका एक बार उपयोग करने के बाद पुनः या दोबारा उनको जल्दी से पूरित किया जा सकता है। मतलब एक बार प्रयोग के बाद उनका पुनः प्रयोग भी क्या है, दोबारा संभव है। उसको किसका नाम दिया गया है? नवीकरणीय संसाधन का नाम दिया गया है। अनवीकरणीय संसाधन है भाई वे संसाधन जिनके भंडार क्या है, सीमित है। अनवीकरणीय मतलब जिसको जो दोबारा नया नहीं बनाया जा सकता या उसको पुनः पूरित नहीं किया जा सकता है। ऐसे संसाधन जिनको एक बार प्रयोग करने के बाद दोबारा हम उपयोग में नहीं ला सकते। वे संसाधन जिनका भंडार सीमित है, भंडार के एक बार समाप्त हो जाने पर उनको नवीकरण पुनः पूरित होने में कितना है, हजारों वर्षों का टाइम लग जाता है। यह अवधि मानव जीवन की अवधि से भी बहुत अधिक है। फॉर एग्जाम्पल आपका कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, ये सब क्या इसके उदाहरण हैं। मान लो जिस कोयले का आज हम प्रयोग कर रहे हैं उसको बनने में लाखों करोड़ों वर्ष लगते हैं, जो आपका अवसादी सेलों से बना हुआ है। पेट्रोलियम है आपका, प्राकृतिक गैस है, और जो ज़मीन की बहुत अंदर तक खुदाई करने के बाद क्या है, ये चीज़ें हमें प्राप्त होती हैं। फिर बात आती है भी प्राकृतिक संसाधनों का जो वितरण है, जो भूपृष्ठ पर फैले हुए हैं। भूभाग, जलवायु, ऊंचाई जैसे अनेक भौतिक कारकों पर भी क्या है, निर्भर करता है। पृथ्वी पर इन कारकों में विभिन्नता होने के कारण संसाधनों का वितरण क्या है, असमान है। जो आपके संसाधन है पृथ्वी के या धरातल के ऊपर क्या है, असमान रूप से वितरित है। वो हर जगह पर एक जैसे नहीं है। क्यों? क्योंकि किसी भी प्राकृतिक संसाधनों को उनका वितरण, वहाँ का भूभाग कैसा है, वहाँ की जलवायु कैसी है और ऊंचाई कैसी है, इन सब चीज़ों पर क्या है वो डिपेंड करता है। वहाँ का रिलीफ स्ट्रक्चर कैसा है। जैसे आपको शब्दावली दे रखी है, जो संसाधनों का भंडार या उपयोग के लिए संसाधनों की उपलब्ध क्या है, मात्रा है भाई हमारे पास है, उसका कितना भंडार मौजूद है या उपलब्ध है। इसमें और आपको और बताया गया है आपके संसाधनों को विकास और प्रयोग के स्तर, उद्गम, भंडार और वितरण के आधार पर भी क्या इनको बांटा गया है। अगर हम बात करें विकास और उपयोग के आधार पर, तो संसाधनों को दो भागों में बांटा गया है। एक क्या है, वास्तविक संसाधन, और दूसरा क्या है आपका संभाव्य संसाधन। भी वास्तविक संसाधन क्या है? वास्तविक संसाधन वो होते हैं जिनकी हमें एक्चुअल में क्या है, मात्रा ज्ञात है। वे संसाधन हैं जिन एक्चुअल में हमें पता है कि इनकी हमारे पास कितनी मात्रा मौजूद है। इन संसाधनों का इस समय उपयोग किया जा रहा है। फॉर एग्जाम्पल के लिए जर्मनी के अंदर रूअर प्रदेश है, जो रूअर रीजन है, वहाँ पर क्या है, कोयला प्राप्त होता है। पश्चिम एशिया में खनिज तेल, महाराष्ट्र में दक्कन पठार की काली मिट्टी के भरपूर निक्षेप क्या है, सभी वास्तविक संसाधन के उदाहरण हैं। या हम कहें भी झारखंड के हमें इस क्षेत्र में, जरिया क्षेत्र में क्या है, कोयला प्राप्त हो रहा, तो वो क्या आपका वास्तविक संसाधन का एक उदाहरण है। दूसरी बात आती है आपकी संभाव्य संसाधन की। भाई संभाव्य संसाधन क्या है? ऐसे संसाधन जिनकी हमें एक्चुअल में मात्रा ज्ञात नहीं, लेकिन संभावना है कि भविष्य में वो संसाधन क्या है आपका प्रयोग में लाया जा सकता है, या ये संभावना है कि भविष्य में वहाँ पर वो चीज़ें मिल सकती हैं। उनको किसका नाम दिया गया है? संभाव्य संसाधन का नाम दिया गया है। एक्चुअल में हमें इनकी पूरी मात्रा या पूर्ण मात्रा ज्ञात नहीं होती।
और इनका प्रयोग भी जो आपके संभाव्य संसाधन है टेक्नोलॉजी या प्रौद्योगिकी के आधार पर आगे भविष्य में इनका प्रयोग क्या है किया जा सकता है। जैसे लद्दाख में पाया गया यूरेनियम संभाव्य संसाधन का एक उदाहरण है। अगर आज से 200 साल पहले की बात करें तो पवनें क्या थी, एक संभाव्य संसाधन का उदाहरण था। लेकिन आज पवन चक्कियों के द्वारा क्या है आप उनका प्रयोग विद्युत उत्पन्न करने के लिए भी किया जा रहा है। लेकिन आज ये किस में कन्वर्ट हो चुका, आपका वास्तविक संसाधन के रूप में कन्वर्ट हो चुका। लेकिन पहले संभावना थी, आज इन संसाधनों का प्रयोग किया जा रहा है। जैसे कि नीदरलैंड के पवन फार्म में पवन चक्की के प्रयोग से ऊर्जा उत्पन्न की जाती है, इसी प्रकार पवन फार्म तमिलनाडु के नागरकोइल तथा गुजरात के तट पर भी देखे जा सकते हैं। फिर बात आती है भाई उत्पत्ति के आधार पर, किसकी बात आती है, उत्पत्ति के आधार पर संसाधनों के प्रकार। उत्पत्ति के आधार पर संसाधनों के दो प्रकार होते हैं, एक होता है अजैव और दूसरा क्या होता है जैव। अजैव क्या होता है, जिनमें जीवन नहीं होता, और जैव क्या होता है, जो सजीव होते हैं जिनमें क्या होता है जीवन होता है। अजैव संसाधनों के अंदर क्या आपकी निर्जीव वस्तुएं आएंगी, और जबकि जैव संसाधन के अंदर आपकी क्या आएंगी, सजीव वस्तुएं आएंगी। अजैव संसाधन जैसे आपका मृदा, चट्टाने, खनिज, और जबकि पेड़ पौधे जीव जंतु आपके किसका उदाहरण है, जैव संसाधन का आपका उदाहरण है। फिर आगे बात आती है प्राकृतिक संसाधनों को विस्तृत रूप से, ये आपका आ गया था पहले ही, नवीकरणीय और अनवीकरणीय। फिर बात आती है अभी आपके संसाधनों के वितरण के आधार पर, संसाधनों को कितने भागों में बांटा गया है, इसके दो भाग हैं भाई। पहला क्या है सर्वव्यापक, और दूसरा क्या आपका स्थानिक। सर्वव्यापक संसाधन क्या है, वो संसाधन जो आपके हर जगह पर मौजूद हैं, जैसे आपका जल है, वायु है, ये सब आपका किसका उदाहरण है, सर्वव्यापक संसाधन का उदाहरण है। और जबकि स्थानिक क्या है, वे संसाधन जो किसी एक पर्टिकुलर स्थान पर ही हमें मिलेंगे। जैसे सोना है, सोना भारत के अंदर, कर्नाटक के अंदर कोलार की जो खाने वो हमें वहीं पर मिलेगा, लेकिन हमारे आसपास के क्षेत्र में नहीं मिलेगा। फॉर एग्जांपल अगर हम तांबे की बात करें, जो राजस्थान के अंदर जो खेतड़ी का इलाका है, झुंझुनू का इलाका, वहाँ पर हमें तांबे की खाने देखने को मिलती हैं। या ये कई स्थानीय संसाधन के उदाहरण के लिए जैसे लो एस्क जो आपका तांबा है, जो अन्य धातुएं हैं, वो क्या है एक पर्टिकुलर स्थान के अंदर ही मिलती हैं। जैसे हम कोयले की बात करें, जो कोयला का क्षेत्र आपका झारखंड, आपका छत्तीसगढ़ है, उड़ीसा के अंदर मिल रहा है, जबकि हरियाणा के अंदर कोयला नहीं मिल रहा। क्योंकि जो आपका कोयला है वो पर्टिकुलर स्थान पर ही हमें वहाँ पर मिलता है, इसीलिए इसको किसका नाम दिया गया है, स्थानिक संसाधन का नाम दिया गया है। बात आती है अब मानव निर्मित संसाधन की बात आती है। भी मानव क्या है, लोग अधिक संसाधन बनाने के लिए प्रकृति का सबसे अच्छा उपयोग तभी कर सकते हैं जब उनके पास क्या होगा, अच्छा ज्ञान होगा, कौशल होगा, और क्या होगी, प्रौद्योगिकी होगी। तभी क्या है, मनुष्य एक विशिष्ट प्रकार का क्या है, दोबारा देखिए इसको, ये मैं आपको मानव संसाधन पर उठा गया था, उससे पहले देखते हैं हम मानव निर्मित संसाधन के बारे में देखते हैं। मानव निर्मित जो चीज़ें हमें प्राकृतिक पदार्थों से प्राप्त होती है, वो जो कि तो नहीं प्राप्त होती, मनुष्य क्या है उनको रूपांतरित कर देता है। जैसे आपको मानव निर्मित संसाधन के उदाहरण हैं, आपके पार्क हैं, सड़क हैं, पुल हैं, मशीनें हैं, वाहन हैं, ये क्या है मानव निर्मित संसाधन है। प्रौद्योगिकी भी एक क्या है, मानव निर्मित संसाधन है। जो आपकी टेक्नोलॉजी या तकनीक है वो सब क्या आपका मानव निर्मित संसाधन है। मानव निर्मित संसाधन क्या है, वो संसाधन जो मनुष्य के द्वारा बनाए जाते हैं, उनको किसका नाम दिया गया है, मानव निर्मित संसाधन का नाम दिया गया है। आगे क्या है भाई, मानव संसाधन क्या है, मानव संसाधन क्या है भी लोग प्रकृति का जो चीज़ें प्राप्त होती हैं प्रकृति से हमें, उनका
उपयोग और भी अच्छे तरीके से तब कर सकते हैं जब उनके पास क्या होना चाहिए, अपना ज्ञान कौशल और उनके पास क्या है, प्रौद्योगिकी हो। इसलिए मनुष्य भी क्या है, एक विशिष्ट प्रकार का संसाधन है। अतः लोग मानव संसाधन है। शिक्षा स्वास्थ्य लोगों को बहुमूल्य संसाधन बनाने में क्या है, मदद करते हैं। ये सब चीज़ें क्या है, लोगों को भाई देखो, किसी भी देश के नागरिक उसकी क्या होते हैं, वास्तविक संपत्ति होती है। अगर किसी देश के या किसी राष्ट्र के लोग पढ़े लिखे होंगे तो वो राष्ट्र क्या उतना ही मजबूत और उतना ही प्रगतिशील होगा। अगर किसी राष्ट्र के पास संसाधन बहुत ज़्यादा मात्रा में, अगर उसके व्यक्ति पढ़े लिखे या अच्छे शिक्षित कौशल वाले नहीं होंगे तो वो देश या वो राष्ट्र प्रगति नहीं कर सकता। अतः मनुष्य के पास अच्छे कौशल भी होना बहुत जरूरी है। आर्थिक संसाधनों के निर्माण के समर्थ होने के लोगों के कौशल में सुधार करना क्या कहलाता है, मानव संसाधन कहलाता है। इससे ऊपर जो एक टर्म थी, ये देखो मानव संसाधन क्या भाई, मानव संसाधन से तात्पर्य लोगों की संख्या और उनकी योग्यता मानसिक और शारीरिक से है। यद्यपि मानव को संसाधन बनाने के संदर्भ में लोगों में मतभेद हैं, इतना होते हुए भी इस तथ्य को इनकार नहीं किया जा सकता कि मूलतः मनुष्य की कुशलता ही प्राकृतिक पदार्थों को मूल्यवान संसाधन बनाने में सहायता करती हैं। अभी मानव संसाधन के क्या कहा गया, जब लोगों की संख्या, उनकी योग्यता, उनके पास खुद की क्या योग्यता है, क्या उनका शारीरिक स्ट्रक्चर है, वो सब क्या है आपका मानव संसाधन का उदाहरण है। भाई मनुष्य अपने दम पर या अपने बल पर, अपनी योग्यता के बल पर या अपने दिमाग से, अपनी बुद्धि से उनको दूसरी चीज़ों के रूप में क्या है, कन्वर्ट कर देता है। अब बात आती है अभी संसाधन संरक्षण की बात आती है। भी संसाधन संरक्षण क्यों जरूरी है। देखो अगर हम देखा जाए तो अगर नॉर्मल हम हमारी डेली लाइफ में देखें, हम संसाधन संरक्षण, अगर हम चीज़ों को बचाएंगे नहीं या टाइम पर उनकी देखभाल नहीं करेंगे तो एक समय सा आएगा कि वो चीज़ें क्या है, एक टाइम में या एक समय में समाप्त हो जाएंगी। इसलिए संसाधनों का संरक्षण भी क्या है, बहुत ज़रूरी है। भाई बात आती है भाई सतत पोषणीय विकास क्या है। भाई संसाधनों का सावधानीपूर्वक उपयोग ताकि न केवल वर्तमान पीढ़ी की भावी पीढ़ियों की आवश्यकता पूरी हो, आने वाली पीढ़ी की आवश्यकताओं को भी पूरा किया जा सकते हैं। भाई सतत पोषणीय विकास क्या है। सतत पोषणीय विकास एक ऐसा विकास है जिससे वर्तमान पीढ़ी की आवश्यकता भी पूरी होती है और जो आने भविष्य में आने वाली भावी पीढ़ी है उसकी आवश्यकताओं को भी पूरा किया जा सकता है। ठीक है, उसको किसका नाम दिया गया, सतत पोषणीय विकास का नाम दिया गया है। फॉर एग्जाम्पल के लिए अगर किसी व्यक्ति को अपने पूर्वजों से ज़मीन प्राप्त हुई है तो उसको उस ज़मीन का इस तरीके से प्रयोग करना चाहिए जिससे उस व्यक्ति की वर्तमान आवश्यकता भी पूरी हो सके और जो उसके आने वाली नेक्स्ट जनरेशन है, जो आने वाली नई पीढ़ी है, उसकी आवश्यकताओं को भी पूरा किया जा सके। या पर्यावरण को नुकसान पहुंचाए बिना हम एक ऐसा विकास करें जिससे वर्तमान पीढ़ी के साथ साथ भावी पीढ़ियों की ज़रूरतों को भी ध्यान में रखा जा सकता है या रखा जाए, वो क्या कहलाता है, आपका सतत पोषणीय विकास कहलाता है। सतत पोषणीय विकास के लिए ये भी नहीं है कि जो वर्तमान पीढ़ी है वो अपनी इच्छाओं का दमन कर दे, नहीं, उसको संसाधनों के बीच में और अपने बीच में एक ऐसा संतुलन बनाना है जिससे उनकी भी आवश्यकता पूरी हो और आने वाली जो पीढ़ी है उसकी आवश्यकताओं को भी पूरा किया जा सके। संसाधनों का सतर्कतापूर्वक उपयोग करना और उन्हें नवीकरण के लिए समय देना क्या कहलाता है, संसाधन संरक्षण कहलाता है। भी संसाधनों का सावधानीपूर्वक प्रयोग करना क्या कहलाता है, संसाधन संरक्षण कहलाता है। संसाधनों का उपयोग करने के लिए आवश्यकता और भविष्य के लिए उनके संरक्षण में संतुलन बनाए रखना क्या कहलाता है, आपका सतत पोषणीय विकास कहलाता है। भी प्रत्येक व्यक्तियों को इस तरीके से प्रयोग किया जाना चाहिए चीज़ों का जो समय के साथ साथ भी क्या उनका पुनर्चक्रण संभव हो, या एक बार प्रयोग होने के बाद भी दोबारा उसका प्रयोग किया जा सके। अगर हम संसाधन संरक्षण नहीं करेंगे तो एक समय के बाद संसाधन क्या हमारे समाप्त हो जाएंगे।
भाई कुछ आपको सिद्धांत बताए गए हैं, सतत पोषण विकास के कुछ सिद्धांत है। इसमें क्या कहता है भाई, जीवन के सभी रूपों का क्या है, मनुष्य को आदर करना चाहिए। मानव जीवन की गुणवत्ता को बढ़ाना, जीवन पृथ्वी की जीवन शक्ति और विविधता का संरक्षण करना। विविधता से मतलब क्या है, जो पृथ्वी के ऊपर है, पेड़ पौधे या जीव जंतु जो भी प्रजातियां पाई जाती है, हमें उनको क्या है बचाना चाहिए, उनका संरक्षण करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हमें अपनी आवश्यकताओं के अनुसार उनका आर्थिक ज़्यादा शोषण करना चाहिए। भी प्राकृतिक संसाधनों को के ह्रास को कम से कम करना। फॉर एग्जांपल हम कह सकते हैं, जैसे आपका पेट्रोलियम है, पेट्रोल है, अगर हम पेट्रोल के स्थान पर जो आपकी विद्युत चालित या बैटरी ऑपरेटेड वस्तुएं हैं, हम उनका प्रयोग कर सकते हैं। क्यों कि विद्युत जो है हो सकता है एक बार हम उसको दोबारा पुनर्पूरित कर सके, लेकिन एक पेट्रोल है एक बार यूज होने के बाद दोबारा उसको नहीं बनाया जा सकता। पर्यावरण के प्रति व्यक्तिगत व्यवहार और अभ्यास में परिवर्तन, समुदायों को अपने पर्यावरण की देखभाल करने योग्य बनाना, ये सब क्या है आपका सतत पोषणीय विकास के प्रमुख सिद्धांत हैं। सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तब यह सुनिश्चित करना हमारा कर्तव्य है कि सभी नवीकरणीय संसाधनों के उपयोग क्या है, सतत पोषणीय विकास है। पृथ्वी पर जीवन की विविधता संरक्षित की जाए, प्राकृतिक पर्यावरण तंत्र की हानि को क्या है कम से कम किया जा सकता है या कम से कम किया जाए। भाई जो आज का वर्तमान समय है वो सबसे ज़्यादा हमें सतत पोषणीय विकास के बारे में सोचना चाहिए। भाई हम ऐसे प्रयोग करें भाई संसाधनों का, वर्तमान पीढ़ी के साथ साथ भावी पीढ़ियों का भी हम ख्याल या ध्यान रख सकें। थैंक यू। इसी के साथ आपका लेक्चर समाप्त होता है।